ईश्वर वेद का स्वर हमारे जीवन के कल्याण का ही तो स्वर है। जीवन के आत्मिक उत्थान का ही स्वर है, अध्यात्म का ही स्वर है। आत्मा के कल्याण का ही स्वर है और परमात्मा का ही प्रकाश है ये स्वर वेद। अभी तो इन वाणियों का प्रकाश हुआ है। इन प्रकाश की किरणों के साथ विचरण करेंगे तो अनंत ज्ञान का समुद्र सद्गुरु ने उड़ेला है। सद्गुरुदेव के ज्ञान का आधार ही अनुभव है। सद्गुरुदेव के ज्ञान का आधार ही आत्मिक है, आध्यात्मिक है। तो सिद्धांत हमारा सद्गुरुदेव के अनुभवों से ही परिपूर्ण है। सिद्धांत की रक्षा करना, सिद्धांत को अस्थिर होने से बचाना, सिद्धांत के साथ जीना और स्वरवेद की किरणों को जन जन तक पहुंचाना, न स्वयं इसकी स्वर लहरियों से आनंद प्राप्त करना, अपितु दिए से दिया जलाना। दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं जहां अब भी अंधेरा है, जहां अब भी अंधेरा है। जन जन तक, मन मन तक, घर घर तक विहंगम योग का ज्ञान पहुंचाएं, सद्गुरुदेव का स्वर पहुंचाएं, स्वर वेद महामंदिर का निर्माण पूर्ण करें। चलो दीप वहां जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं जहां अब भी अंधेरा है। सिद्धांत के साथ रहना ही श्रेयस्कर है, न रहना अच्छा है। उसके बिना जीना नहीं। सद्गुरु की अनंत साधना से यह प्रकट है। इस ज्ञान को अस्थिर नहीं होने देना। हमारे कल्याण के लिए सद्गुरुदेव ने बड़ी कृपा करके हमें दे दिया। किस लिए दिया है? हमारे कल्याण के लिए दिया है, सबके कल्याण के लिए दिया है। अनेक साधक जब सद्गुरु की वाणियों को सुनते हैं, स्वरवेद के स्वरों को, उनके अंदर कंपन होने लगता है, उनके अंदर थर्राहट होने लगती है। उनकी चेतना का सहज ही ऊर्ध्वमुखी विकास होने लगता है। इतनी शक्ति है इसमें, शब्द शब्द में अनंत की शक्ति है। तो शुद्ध अंतःकरण वाले इसका अनुभव करते हैं। स्वरवेद का प्रकाश तो सबके लिए है। कृपा करने वाले ने तो कृपा कर दी है। हमारा अंतःकरण कितना शुद्ध है उस पर भी तो निर्भर है। जितना अंतःकरण शुद्ध होगा, इतनी आंतरिक पवित्रता होगी, उतना ही ज्ञान का अनंत प्रकाश हमारे भीतर उतरेगा। जल का झरना बह रहा है, हमारा जो पात्र है वो औंधे मुख है, जल भरेगा। पात्र बने,
कृपा का आधार हमारे साथ है। स्वरवेद महाग्रंथ को समर्पित विश्व की एक अद्भुत धरोहर स्वरवेद महामंदिर के रूप में निर्माणाधीन है। यह वही भूमि है जहां सद्गुरुदेव ने स्वरवेद की रचना की। रचना स्थली है, सिद्धांत की भूमि है। प्रचार किसका करना है? प्रचार का अर्थ क्या है? प्रचार किसे कहते हैं? ये विषय तो बहुत गंभीर है। ये विषय बहुत गंभीर है। प्रचार का अर्थ क्या है? प्रचार किसे कहते हैं? सद्गुरु के ज्ञान का आधार क्या है? सिद्धांतहीन प्रचार तो नहीं कर सकते, अप्रामाणिक बातों को तो नहीं कह सकते, मिथ्या बातों का प्रचार तो नहीं कर सकते, लोक रंजन तो नहीं कर सकते, मनोरंजन तो कर नहीं सकते। जो अप्रामाणिक है, जो असार है, उसका तो प्रचार नहीं कर सकते। प्रचार के नाम पर कुछ भी तो नहीं कर सकते। ज्ञान की गरिमा का अनुभव तो होना चाहिए। सिद्धांत की रक्षा सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। बुद्धिवाद नहीं है यहां पर। ऐसे ही कुछ भी जो सिद्धांत के अनुकूल नहीं है, विपरीत भी है, अन्य ग्रंथों का भी प्रमाण ले सकते हैं अगर सिद्धांत के अनुकूल है। लेकिन जहां सिद्धांत का ही हरण हो, ऐसा प्रचार व्यर्थ है। इसीलिए प्रथम सिद्धांत में दृढ़ता हो, स्थिरता हो। जो भी हम बोल रहे हों, जो भी हम ब्रह्म विद्या की वेदी से कह रहे हों, एक एक शब्द मानो तरासा हुआ, एक एक शब्द मानो सिद्धांत की गाथा गाता हुआ, एक एक शब्द मानो सदगुरु के अमृत कुंड से निकला हुआ, जिससे सदगुरु के ज्ञान का वास्तविक प्रचार हो। एक एक शब्द तरासे हुए, शब्द शब्द में भेद है। एक एक शब्द सिद्धांत की गाथा गाते, एक एक शब्द मानो अध्यात्म की गाथा गाते। शब्द ब्रह्मा, सिद्धांत के साथ रहना है, नहीं तो नहीं रहना। स्वरवेद के साथ जीना, नहीं तो नहीं जीना। सदगुरु के स्वरवेद का प्रकाश करना, नहीं तो अंधेरे में डूब जाना। सिद्धांत को अस्थिर करने का प्रयास न करें, सिद्धांत को चोटिल न करें। सिद्धांत की रक्षा करें, सिद्धांत के रक्षक बने, योद्धा बने। अपने सिद्धांत का हमें प्रचार करना है। तो प्रचार का विषय इतना गंभीर है कि अब हम उस पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। कहने को तो बहुत है, कब कब सिद्धांत की हत्या होती है,
कब कब सिद्धांत हमारा तार तार होता है। मौन रहना श्रेयस्कर है, मौन वाणी की प्रथम विशेषता है। लेकिन सिद्धांत अस्थिर होगा तो मौन टूटेगा, ये भी समझना होगा। जो ज्ञान, जो आदेश इस शून्य शिखर का है, इस साधना स्थली का है, उसे न केवल सिर माथे रखना है बल्कि उसके आधार पर जीना है। वास्तविक प्रचार, सत्य प्रचार, सिद्धांत का प्रचार और बिना किसी को चोटिल किए। अन्यायपूर्वक चोट पहुंचाना हिंसा है, अन्यायपूर्वक किसी को सुख देना भी हिंसा है। ऐसी स्थली जहां हम सब ने 21,000 कुंडीय स्वरवेद महायज्ञ का हम सब ने संकल्प लिया, ये वही भूमि है। और हम सब का संकल्प हिमालय के समान अटल रहा, अडिग रहा। अनेक कठिन परिस्थितियों के बावजूद ऐतिहासिक स्वरवेद उत्तरार्ध ज्ञान महायज्ञ विहंगम योग के इतिहास में आप सबों ने मिलकर स्वर्णाक्षरों से अंकित करा दिया, स्वर्णाक्षरों से अंकित करा। ये वही भूमि है जहां इसकी घोषणा मेरे द्वारा की गई। घोषणा करते ही प्रतिकूल परिस्थितियां, नोटबंदी, अरे विहंगम योगी, अन्य जिज्ञासु हिमालय से संकल्प लिए थे। घोषणा यहां हुई सदगुरु की कंदरा में। अटल रहे हिमालय के समान। जैसे हिमालय बढ़ रहा है, हिमालय बढ़ रहा है टूट फूट के बावजूद, हिमालय बढ़ रहा है भूस्खलन के बावजूद, भूवैज्ञानिक बतलाते। वैसे ही यहां पर लिया गया संकल्प, संकल्प से भी बढ़कर हो गया, संकल्प से भी बड़ा हो गया, हिमालय के समान बड़ा हो गया। तो वही दोहा याद आता है, होवे पूर्ण काम सर्वस सिद्धि प्रदायिनी। प्रेरणा देने वाली वही शक्ति है। सदगुरु की कृपा से ही सब संभव है। हमें बस अपने कर्तव्य और दायित्व बोध से जागृत रहना है। अब विराम लेंगे, कल पुनः शून्य शिखर के इस आंगन में स्वरवेद की संरचना स्थली पर इस कंदरा के इस अद्भुत स्वरूप पर कण कण नमन करते हैं हम सब।
सद्गुरुदेव को, सद्गुरुदेव के ज्ञान को, सद्गुरु की साधना को और सद्गुरु के स्वरवेद को हम बारंबार नमन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। आज प्रथम दिन अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूं। हम सबका संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। स्वर्वेद महामंदिर का निर्माण गतिमान है। सद्गुरुदेव की प्रतिमा जो 120 फुट से भी ऊंची होगी, हम सबको मिलकर स्वर्वेद महामंदिर के पावन परिसर में स्थापित करना है, स्थापित करना है। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी भक्ति भावना है, ये हमारा सेवा धर्म है, ये हमारा दायित्व बोध है। तो अनेकानेक भाई और बहनों ने सद्गुरुदेव की पावन मूर्ति निर्माण संकल्प को स्व इच्छा से, इतना देना है, इतना नहीं देना और दो, ऐसी कोई बात नहीं है। स्व इच्छा से हजारों हजार भाई और बहनों ने देश की सांस्कृतिक राजधानी स्वर्वेद महामंदिर के आंगन में सद्गुरु देव की प्रतिमा निर्माण का संकल्प ले लिया है। और ले ही नहीं लिया, क्रिया रूप में अपने संकल्प को पूर्ण करने में आगे बढ़ चुके, बढ़ चले। स्व इच्छा से। गुजरात विहंगम योग संत समाज के द्वारा सर्वप्रथम यह संकल्प हुआ दंडक वन की भूमि से। दंडक वन से जो मूर्ति निर्माण का प्रकाश प्रकाशित हुआ है, यह सब संत समाजों को जागृत कर रहा है। अभी तक 4000 से भी ज्यादा भाइयों और बहनों ने मिलकर सद्गुरुदेव की मूर्ति निर्माण का संकल्प ले लिया है, ले लिया। स्वामी जी की जन्म जयंती के पावन अवसर पर अगस्त महीने में 1600 से ज्यादा भाई और बहनों ने संकल्प लिया। डेरी ऑन जोन में अनेक अवसरों पर यह संकल्प हो रहा है। शून्य शिखर की भूमि से भी यह संकल्प हो, ऐसी इच्छा है। सद्गुरु प्रेरणा के आधार पर, सद्गुरु कृपा के आधार से जिनका संकल्प नहीं है, ऐसी दिव्य भूमि, ऐसी पावन भूमि जो स्वरवेद की ही रचना स्थली है, जो सिद्धांत की ही भूमि है, यहां भी संकल्प होना ही चाहिए। और
सद्गुरुदेव की पावन मूर्ति के निर्माण के लिए कल हम सब यहाँ यज्ञ हवन के बाद उपस्थित होंगे 3 बजे अपराह्न। जो संकल्प नहीं लिए हैं वे कल संकल्प ले ही लेंगे सद्गुरुदेव की मूर्ति के लिए।